first you need to set up your store. There are many things that we learn during our lectures or teachers here, that you need to make your stores, you need to have review, you need to have rating for your products. So it is some things that you need to first present yourself in the market, because Amazon is a multi-million sellers company. So. All right. Okay. Thank you. Thank you so much, sir. Yes. So, which model you are preferring, online arbitrage or wholesale? According to me, wholesale is better. If you start from the wholesale, so within 3 months you will get better results. And online arbitrage, once if I am doing for myself, then might be it's good, because I am not paying to myself. So if you are paying to your VA, so you have to start for wholesale model. Yes. It will take maybe 2 months or 3 months. No problem. I mean, 2 to 3 months is. But once your relations are good with the suppliers, so if you get 1 or 2 brands approval or 2-3 products with a good selling rank, so at least from right away you will have good profits. Tasuri. जी मंगाई Das von der YouTube die. बस मुंग सर जी YouTube Tik şu bazı orası ama Alekab din. ये नहीं, तीनों ये बेसिकली इंडिविजुअल्स हैं। अच्छा इंडिविजुअल्स हैं। हाँ जी, ये 3 इंडिविजुअल्स हैं। अच्छा, मैं समझा टीम है। नहीं इंडिविजुअल। और समझा दिया, जो लड़का बैठा हुआ था उन्होंने भी समझा दिया मुझे। तो इस पे मैं देखता हूँ कोई अभी इंशाल्लाह। अभी आपने 3 बंदों के और इंटरव्यूज किए ना? हाँ, 3 और लड़के थे। ठीक है जी ठीक है। तो अभी आपका क्या प्रॉफिट मार्जिन पे आना है कि सैलरी पे जाना? ये आप मुझे सजेस्ट करें कौन सा अच्छा है, सैलरी ठीक है या प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है? अगर मुझसे सजेशन देंगे तो मैं ये सजेस्ट करूँगा सर आपको कि बेटर ये है कि आप 50-50 पार्टनरशिप बनाएं, जिसमें आपकी 70% इन्वेस्टमेंट होगी, 20% आपका ये जो है वो इन्वेस्ट करें। ठीक, जो प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा वो आपको 50-50 मिलेगा। उसमें ये होगा कि VA जो है वो भी जान मारता है। हाँ, उसको पता है यार मैं काम करूँगा तो प्रॉफिट आएगा। ऐसा नहीं कि यार वो आपसे भी मतलब नॉर्मली जो यहाँ पर होता है ना, तो आपसे भी वो मिसाल की बात है सैलरी ले रहा है, दूसरे से भी ले रहा है, लेकिन वो हाँ ये मेरा यही है, अगर आप मैं किसी बंदे को अपने साथ उस पर रखूँगा कोई नहीं तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस रखे ना कि भाई मैं तुम्हें तब सैलरी पे करूँगा जब तुमने 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर ली। ठीक है, मतलब मैं तुम्हें तब सैलरी पे करूँगा जब तुमने $200 मुझे प्रॉफिट अर्न करके दे दिया। तो वो यही हाँ जी, यही अभी मैं इनसे आपका नाम साकिब अमान। अच्छा साकिब साहब, यही मैं इनसे डिस्कस कर रहा था। मैंने कहा कि देखें अभी मेरा कोई मतलब मुझे प्रॉफिट नहीं मिला या मुझे कोई मतलब प्रोडक्ट ही मेरा नहीं लॉन्च हो और बंदे को मैं जो है वो सैलरी देता रहा तो उससे तो मुझे कोई हाँ जी वही ना, तो आपका भी फायदा होगा उसमें। मतलब वो मेरे लिए जो है वो प्रॉफिट नहीं है। अभी मैं हमारी कंपनीज जो है PTCL ह्यूज बड़ी कंपनीज हैं, तो वहाँ पे अगर कोई सेल्स का हेड रखते हैं तो उसे टारगेट देते हैं कि आपने इतने मिलियन जो है मुझे आपने महीने में देने हैं। अगर आपकी सैलरीज जो है वहाँ पे हमारी 10 to 15 लाख तक, 20 लाख 25 लाख जो सेल्स हेड होता है उसकी उससे भी ज्यादा होती है। अच्छा। तो उसे 25 लाख या 20 लाख रुपए इसलिए नहीं देता कि आप बैठे रहें और मुझे कोई सेल्स ना हो और ना मैं आपको महीने के पैसे दिया करूँ, नहीं उस तरह तरीकेकार नहीं चलता ना। हाँ बस सही है। तो इसी तरह कोई कर लेंगे जो होगा। और सेकेंडली मैंने कहा कि मैं बंदा अगर हो तो यही से कोई ये हायर करूंगा। और इन दोनों का इंटरव्यू किया आप? ये तो मैंने नहीं किया। तो इसका करें तो यार करो ना यार, तुम तो बस मॉडल तो कपड़े भी तो आपने इतने खूबसूरत पहने हुए हैं। देखें इनको कन्विंस करें कि ये आपको क्यों हायर करें, बस कन्विंस करना। हाँ सिर्फ कन्विंस करो कि भाई सबने बस बता दिया कि वो तो सबको पता है, बता दिया वो मुझे समझ आ गया। यूनिक सेलिंग पॉइंट आप में क्या है, मैं आपकी तरफ इन चारों को छोड़ के मैं आपको क्यों हायर करूंगा, बस सिंपल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन चार मतलब हायर कैसे करना है, क्यों करना है, सही मुझे एक बात तो ये है कि मैं जो है ना मतलब एक स्पेसिफिक कैटेगरी को मैंने चूज़ किया अपने लिए। सही, मैं सर का स्टूडेंट भी हूँ लेकिन मैंने होलसेल को ही चूज़ किया हुआ है अपने लिए और मैं इसमें काम कर भी रहा हूँ विद
3 है आपका क्लाइंट्स। एक्सपीरियंस? हाँ हाँ, मतलब मैंने सिर्फ एक स्पेसिफिक कैटेगरी जैसे प्राइवेट लेबल, होलसेल, ऑनलाइन आर्बिट्राज, इन सब को छोड़ के सिर्फ एक होलसेल को अपने लिए सेलेक्ट किया। ठीक है। सही है। और उसमें मैं काम कर रहा हूँ सिर्फ ओनली एंड ओनली होलसेल के। मेरे पास 3 क्लाइंट्स हैं। ठीक है। सही है। ठीक है। तो ये है कि इसमें एक पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर आप रिस्क टेकर है तो मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ। रिस्क टेकर, सही है। इस तरह से रिस्क टेकर नहीं कि मैं आपका पैसा डुबाऊंगा, नहीं। हाँ। मैं 110% अपनी जो है ना गारंटी दूंगा कि मैं इस चीज़ की जो है ना पूरी पीछे से जो है ना हिस्ट्री चेक करूंगा जहाँ से हम बाय करेंगे। सही है। मेन चीज देखें, हाँ। रिस्क तब होता है कि जब आप कोई चीज को डायरेक्टली जाएं और बस नहीं। मैं अभी आया और मैंने शुरू कर दिया और मैंने रिस्क ले लिया और मेरे पैसे डूब गए, वो मेरी गलती है। बिल्कुल। जो बंदा मैं जो हायर कर रहा हूँ तो मैं उसकी एक्सपर्टीज के बेसिस पे हायर करूंगा ना, ये हाँ। इसलिए तो मैं नहीं हायर करूंगा कि वो सिर्फ बैठा हुआ इधर मेरे लिए प्रोडक्ट्स देख रहा है, वहाँ पे मुझे लॉस भी दे रहा है, मुझे कोई फायदा ही नहीं। हाँ, लेकिन एक बात और दूसरी बात कि मैं अपने मेंटोर से फिर मशवरा करता हूँ उस चीज़ के बारे में कि अगर मैं इस चीज़ के साथ जाता हूँ, लेकिन आगे का हमें कोई पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मैं श्योर हो जाता हूँ तो मैं फिर उस चीज़ के साथ जाता हूँ, चाहे उसमें हमारे पास कम से कम प्रॉफिट भी आए। यार रिस्क इज इन्वॉल्व्ड इन एवरी बिजनेस। यू कैन नॉट से कि मैं एक जगह पे, अभी मैं इस्लामाबाद में मैं एक प्लॉट ले रहा था डीपल में, उस टाइम उसकी कीमत कम थी, 38 लाख रुपए की। मैंने वो प्लॉट मैंने कहा यार ये तो रिस्क है, मेरा एक कजन था उसने कहा यार ले लो, मैं जानू मेरा काम लेने। अभी उसी प्लॉट की कीमत जो है वो 4-4.5 करोड़ रुपए। सही। उस टाइम मैं रिस्क नहीं ले रहा था, मैं डर रहा था, मैंने कहा यार मैं पैसे दे दूंगा, ये जंगल है, इस जंगल में मैं क्या करूँगा। बिल्कुल। वो मारगला हिल्स के साथ है जो डीपल हाँ, सेक्टर जो है, और उसकी अभी आप प्राइसेस देख लें प्लॉट्स की तो मेरे ख्याल में वो अच्छा, तो रिस्क तो हर एक जगह पे होता है। हाँ, मैं अपनी गारंटी ले लूँ कि विद इन 2 मंथ्स जब आपकी LLC बन जाएगी, सही ठीक है, है। उसको छोड़ के विद इन 2 मंथ्स एक तो ब्रांड अप्रूवल, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर से जो आपके लिए परचेज करना है वो इंशाल्लाह विद इन 1 to 2 मंथ्स ये होगा। लेकिन ब्रांड को अगर अप्रोच करना है, छोटे से छोटे ब्रांड को, मैं एग्जैक्ट टाइम इसलिए नहीं बताता क्योंकि एग्जैक्ट टाइम में फिर आप कहते हैं ना कि ये एग्जैक्ट टाइम आपने बताया था लाइक 1 मंथ, कोई नहीं, 3 to 4 मंथ्स में मैं आपको कह रहा हूँ 3 to 4 मंथ्स इसको लगेंगे जब मैं ब्रांड को अप्रोच करूंगा। जब मैं डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच करूंगा तो वो 1 मंथ से लेकर 2 मंथ तक, क्योंकि आपको पता है कि जब हम किसी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं तो उसका जो है ना बिजनेस डेज में लाइक वो देता है आपको पहले से वो टाइम बता देता है कि मैं आपको 12 डेज में या 10 डेज में या 1 वीक में आपको रिप्लाई करूंगा। फिर हमारे पास होते हैं मंडे टू फ्राइडे, सही है, मंडे टू फ्राइडे तक टाइम होता है, और बस इस चीज़ को जो है ना मतलब मैं 4 बजे तक इस चीज़ को करता हूँ, रात के 4 बजे तक मैं ब्रांड्स के साथ बातें कॉलिंग। ठीक है। असल में मुझे एक्सपीरियंस इस चीज़ में इसलिए हुआ है ना क्योंकि मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी, सही, ऑलरेडी एक होलसेल का बिजनेस, सिर्फ अपना माइंड इस पे रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह विद इन 2 मंथ्स मैं आपको जो है ना सेलिंग करके दूंगा आपके सेलर सेंटर पे इंशाल्लाह विद इन 2 मंथ्स। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप कहते हैं कि मेरे लिए ब्रांड अप्रोच करें तो ब्रांड अप्रोच करना, एक तो आपके पास अगर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हम जाएंगे तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी में इस चीज़ को दूंगा कि आपके पास इन्वेस्टमेंट हाथ में कम से कम $3,000 होने चाहिए ताकि मुझे कहीं पर जो है ना हर्डल्स फेस ना हो। वो आपको वो मेरी तरफ से उसमें मैंने आपको सिर्फ अपना एक स्टेप बता दिया कि मैं आपके साथ इस स्टेप पे जाऊंगा, सही है। डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच करूंगा, मैंने आपको टाइम भी बता दिया कितना टाइम लेता है, रात के वक्त हम US में बात कर सकते हैं, सही है, इस तरह से। दूसरी बात कि मैं आपको 1 to 2 मंथ्स एज अ डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से आपको परचेज करके आपको सेलिंग दे सकता हूँ, लेकिन कितनी सेलिंग वो फिर उस टाइम पता चलेगा। वो तो देखें, वो तो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, वो तो ऑन द स्पॉट फिर पता चलता है। बिल्कुल। और मुझे मतलब मोटिवेशनल एक वो है ना कि मतलब यार मैं इस तरह आपको करके दूं। अभी मुझे जो भी बंदा अगर मुझे मिले वो मायूस हो गया यार इसमें होगा या नहीं होगा, तो ये तो मैं उसको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता ना बेसिकली। हाँ, अभी देखिए, अभी ये बंदा जो है इसने मुझे कहा कि जी मैं आपको बिल्कुल ये करके दूंगा। देखिए आप कर रहे हैं, अभी मुझे आप बिठा दे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे मैं जो है हमारा काम लैपटॉप पे, मुझे आप महीना बिठा दें मेरे ख्याल में, फिर मैं यहाँ पे बंदे को लेक्चर दूंगा कि यार आपने इस तरह करना है और आपने उस तरह करना है। अभी जो मैंने ये सीखा है मेरे ख्याल में विद इन 2 to 3 डेज, जो मैंने आपका एनेबलर्स का ग्रुप है फेसबुक पे और उसपे, उससे मैंने कुछ जो चीजें मुझे समझ आई है, PL क्या होता है, होलसेल क्या होता है, ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या होता है, आपने LLC कैसे बनानी होती है, आपने इसमें ये क्या करना है, आपने वो क्या करना है। मेरा दोस्त है US में, उसे मैंने अप्रोच किया, मैंने कहा यार LLC, उसने कहा ये देखिए आपकी बात ना, अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हैं ना, ऐसा कोई भी बंदा उठ के नहीं आता कि वो उस बिजनेस के बारे में नहीं जानता और वो उसमें इन्वेस्ट करे।
आपने अगर होलसेल के बिजनेस को करना है ना, आपने यहाँ आए, आपने कहा कि मैं इधर बैठो, मैं होलसेल बिजनेस करना चाहता हूँ। अगर मैं आपसे होलसेल के बेसिक सारी चीजें डिस्कस करूँ कि ये LLC बनेगी, तो मेरा काम वो है ही नहीं, क्योंकि आपने इस चीज के बारे में स्टडी करके आना है। सही है, आप इस चीज के बारे में स्टडी करके आएंगे कि होलसेल कैसे करना है। लाइक अगर आपको 10% भी नॉलेज होलसेल के बारे में हो तो तब आपने इसको चूज किया ना। आप प्राइवेट लेवल को आपने क्यों चूज नहीं किया? नहीं किया, मुझे उसका पता चल गया। आपको कंपैरिजन पता है ड्रॉप शिपिंग जो है उसका कंपैरिजन, मुझे इनके नाम भी नहीं आ रहे थे कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, PL क्या होता है, ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या चीज है ये। हाँ, ये तो आपने मैंने Amazon लर्न को क्यों करके। select किया? हाँ, अब सही है। इनके एक है एनेबलर्स के, उमर खान है मेरे ख्याल में, कराची में होते हैं उमर खान। हसीब खान ट्रेनर है हसीब खान, हसीब खान है, एक उमर फवाद है, फवाद उमर है। फवाद उमर ट्रेनर से है। उमर को मैंने अप्रोच किया, उसे मैंने व्हाट्सएप पे, उसने मुझे जवाब दिया कि हमारे ये कोर्सेज हैं, आप चेक कर ले उसमें से। उसे फिर मैंने कहा कि ये आपके मतलब क्या है, साइन अप के क्या चार्जेस हैं? उसने कहा जी कोई चार्जेस नहीं है, फ्री है। तो मतलब वो मैंने थोड़ा बहुत इस पे समझ गया हूँ कि क्या चीज है, तो मैंने मगर इतना भी मुझे नहीं पता कि मैं प्रैक्टिकली करूँ। नहीं, और प्रैक्टिकली तो आप लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं यार, मतलब मैं हूँ